Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my video. आज का हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर ट्रिक्स, जो मैक्सिमम हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग जो आपकी आती है उसमें आपको कैलेंडर ट्रिक्स में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आज हम उनकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो और विद इन 20 सेकेंड्स आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलेंडर ट्रिक सीखने से पहले हमें कुछ आपके देखो 12 मंथ्स होते हैं, उनके कुछ की डिजिट्स होते हैं। अगर हम वो अपने माइंड में याद कर लें तो हमारे लिए वो इजी हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो जो जनवरी है उसका होगा 1, फरवरी है 4, की डिजिट्स हैं आपको माइंड में रखने हैं। मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 एंड दिसंबर 6। अब बात आती है कि डिजिट तो मैंने आपको बता दी, अब उनको हम याद कैसे रखेंगे कि ये हमने यहाँ यूज करने हैं। देखो इसको अगर आप पूरे को देखें तो 144 12 स्क्वायर है, 144 इसमें आप देखें तो ये 5 स्क्वायर है, इस केस में आप देखें तो ये आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इस केस में आप देखें तो ये है 12 स्क्वायर प्लस 2। ये तो याद रख सकते हो कि फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं उनका अगर हम पेयरिंग करें तो 12 स्क्वायर के लिए अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम इनको एक एक नंबर देंगे। सेकंड जो नेक्स्ट पेयर होगा 3 का उसको हम 5 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, और जो नेक्स्ट होगा उसको 6 के अकॉर्डिंग, और लास्ट के लिए 12 स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको? अब हमने मंथ्स के लिए देख लिया, अब हम की डिजिट देखते हैं डेज के लिए। संडे के लिए हम लिखेंगे 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 एंड सैटरडे के लिए 0। अब देखो मैंने की डिजिट लिख दी, अब इनका यूज क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। ये कैलेंडर जो ट्रिक है मैक्सिमम आपकी 1500 ईयर्स मतलब वहां से स्टार्ट होके आप देखो अभी तक मैंने इसको 2029 तक देखा, ये वैलिड है, आगे भी ये वैलिड होगी। आप क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे जब मैंने आपको करवाऊंगी मैं पूरा डिटेल में, उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपकी ये ट्रिक कहाँ तक वैलिड रही। अब मंथ्स हो गए, डेज हो गए, अब बात आती है ईयर्स की। मैक्सिमम टाइम तो आपको 19 से लेके इन दोनों मैक्स ही पूछा जाता है, 900 टू 29, ये मतलब इसके अप्रोक्सीमेट बीच में ही आपका आता है। तो इसकी फर्स्ट है, इसको हम डिजिट देते हैं 0, इसका 6, इसका 4, 2, फिर रिपीट कर लो 0, 6, 4, 2। बेसिकली आपको 0 और 6 याद करने की ही जरूरत है, बाकियों में से क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो आपके लिए ट्रिक तो वैलिड है। ठीक है, अब हो गए क्वेश्चन की जो हमें चाहिए क्या क्या चीज है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 15 जून 1921। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस दिन ये जो आपकी डेट इन्होंने दी है इसमें कौन सा डे था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 15 का जो आपकी डेट दी है उसका 15 ऐड करेंगे। जून का आपका कोड जो आपका डिजिट है वो है हमारा 5 है, उसको ऐड अप कीजिए। साथ में जो आपका ये है 21, इसको ऐड अप कीजिए। प्लस अब हमने एक और चीज करनी है, 21 को 4 से डिवाइड करना है ताकि हमें पता लग जाए कि लीप ईयर कितने हैं उसमें। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 आ गया, 5 टोटल लीप ईयर होंगे, उसको भी यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपको चेक करना है कि कौन से ईयर की है। तो 1900 से 1999 के बीच में है तो उसमें आपको 0 ऐड करना है, तो इसमें कुछ आप नहीं करो तो ठीक है। ये आ गया आपके पास 6 और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, आपके पास बन गया 46। अब आपके पास आ गया 46, उसको डिवाइड करना है हमने 7 से, क्योंकि टोटल हमारे 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, दैट इज 4। तो 4 किसका डिजिट है, किसका की डिजिट बताया हमने, वेंसडे का। तो आप जाके कैलेंडर पे चेक कर सकती हैं, तो इस जो ये आपकी डेट दी हुई है इन्होंने, इसको वेंसडे होगा आपका। ठीक है, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 5 मार्च 2025। ठीक है, तो 5 में से हम क्या लेंगे, जो आपका फर्स्ट है डे। ठीक है, 5 ले लिया, उसमें आपने ऐड करना है मार्च। मार्च का कोड कितना है हमारा 4 ऐड कर लिया हमने। 2025, अब इसमें से आपने क्या ऐड अप करना है, इसको आपने 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि इसका लीप ईयर
कितने आपके पास आएंगे। तो 25 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका पास 6, यानी कि आपके पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने इसके लीप ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आ रहे हैं आपके पास 6, और साथ में आपको ऐड करनी है ये 2 टर्म्स लास्ट 2, ठीक है 25। तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 40, ठीक है 40। अब आपने जब आपका 40 आ गया तब इसको आपने हमें डे भी निकालना पड़ेगा, तो 40 को आपने डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। अब एक और चीज आपने देखनी है कि 2025 है तो ये कौन सी रेंज में आ रहा है, 2000 से 2099 के बीच में है, तो हमें इसमें +6 भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 40 + 6 दैट इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 6 से ये कट होगा, आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, ठीक है। तो 4th आपने चेक करना है कहाँ पे, की डिजिट्स में। तो 4 किसका है, वेंसडे का, तो इसको आपका आएगा वेंसडे, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं एग्जांपल ताकि आपको और भी क्लियरली समझ आ जाए। अब हम करते हैं 1899 का, ठीक है। 25 अगस्त 1899, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 जो इसकी डेट है प्लस अगस्त का क्यूब दैट इज 3, 1899 का 99, एंड इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 99 डिवाइड बाय 4, बिकॉज ऑफ हमें देखना है इसमें लीप ईयर्स कितने हैं, ठीक है। तो 2 एंड इट इज 24, ठीक है। तो 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर एक यहाँ पे, और ये बन जाएगा 151। अब एक और चीज है कि हमें 1899 के हमें की डिजिट्स भी चेक करने पड़ेंगे ईयर के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको 2 ऐड करना है, तो 2 आप यहाँ ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कर लीजिए आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 एंड इट इज 1, आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया 6, देन 6 किसका की डिजिट है, आपने डेज में देखना है वो है फ्राइडे का, तो इस डे को आपका फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर, 2 क्वेश्चन हो गए, अब थर्ड भी कर लीजिए ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो, थोड़ा फास्ट करेंगे हम इसको। अब 31 जुलाई 1935 है, तो 31 जुलाई का कोड जल्दी से चेक कीजिए, जुलाई का है 0, 35 एंड अब इसको आपको 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएंगे 8, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 4 7 74 प्लस, अब देखो 1935 इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं है, 1900 से 99 के बीच में कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो 74 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि हमें डेज भी देखना पड़ेंगे, तो 7 ये आगे 10, आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, तो 4 किसका की डिजिट है, वेंसडे का। इजी हो गया आपके लिए। जस्ट हमने क्या करना है, जो आपको डेट दी हुई है वो प्लस करनी है, उसके साथ प्लस करना है आपका मार्च, जो मार्च लिखा है ये मार्च, या कोई भी आपका ईयर मंथ है वो आपको ऐड करना है, साथ में जो आपकी ईयर की जो लास्ट 2 डिजिट है वो प्लस करने हैं, और उनको लीप ईयर भी उनमें प्लस करना है, और जो इसके अकॉर्डिंग 0 और 6 मेनली इसमें से ही आएंगे, तो 0 और 6 आपको याद हो गए, ठीक है। समझ आ गई होगी। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर ट्रिक्स के रिलेटेड बताया कि आपको कोई भी डे आए, कोई भी डेट आए, या कोई भी आपको ईयर दिया होगा, हमारे पास सभी के की डिजिट्स हैं, मंथ के लिए भी की डिजिट्स हैं, डे के लिए भी, और की डिजिट्स हैं हमारे पास जो आपके ईयर हैं, ठीक है, उनके लिए भी। तो आप जस्ट इन 20 सेकेंड, वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उन क्वेश्चन करने की, सो उसके अकॉर्डिंग आप कितनी फास्ट कर पाओगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट में जरूर बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा रीजनिंग पार्ट लेकर आए। थैंक यू।